आंवला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में वैदिश नाम का एक नगर था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग बड़े आनंद से रहते थे। वहाँ के राजा का नाम चैत्र रथ था। वह बहुत ही विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र या कंजूस नहीं था और सभी भगवान विष्णु के भक्त थे। एक बार फागुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। राजा और प्रजा सभी ने पूरी श्रद्धा से मंदिर जाकर आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और रात्रि का जागरण किया। उसी समय एक भूखा प्यासा शिकारी बहेलिया मंदिर के पास आया। वह बहुत थक चुका था और भोजन की तलाश में था। वह मंदिर के कोने में छिपकर बैठ गया। वहाँ हो रही थी पूजा, कथा सुनने लगा। उसने पूरी रात जागरण भगवान के भजन सुने और एकादशी का महत्व जाना। सुबह होने पर जब अपने घर चला आया, कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उस शिकारी के अनजाने में आमल की एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण कर लिया। इस पुण्य के प्रभाव से अगला जन्म एक राजा के घर में हुआ। वहाँ उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह बहुत प्रतापी और बलवान राजा बना। एक बार राजा वसुरथ शिकार करते हुए जंगल में रास्ता भटक गए। वह थक कर पेड़ के नीचे सो गए। तभी कुछ डाकू आए। उनको अकेला पाकर अशस्त्र हमला किया, लेकिन आश्चर्य की बात, हथियार राजा को छूते ही फूलों में बदल गया। तभी राजा के शरीर में एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने देखते ही देखते सभी डाकुओं का संहार कर दिया। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने सभी डाकुओं को मृत पाया। उन्होंने पूछा कि इन सबको किसने मारा है, यहाँ मेरे रक्षक कौन है। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, भगवान विष्णु के अलावा तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। तुमने पूरे जन्म में अनजाने में कोई आमल की एकादशी का व्रत किया था, उसी के प्रभाव है। यह सुनकर राजा ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और तभी अधिक श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। राधे राधे फ्रेंड्स। इस एकादशी का फल 1000 गोदान पुण्य के बराबर होता है। तो इस एकादशी का ये महत्व होता है। राधे राधे फ्रेंड्स। आपको मेरी ये कथा कैसी लगी, आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। राधे राधे।